अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ख्वाब की हकीकत बयान करूँगा। ख्वाब की हकीकत क्या है कि ख्वाब अल्लाह ताला के अंबिया इकराम को भी आते थे और ख्वाब मोमिनों को भी आते हैं और ख्वाब आम इंसानों को भी आते हैं और ख्वाब उलमा इकराम को भी आते हैं। लेकिन जो अंबिया इकराम को अल्लाह की तरफ से ख्वाब आते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होती है, और जो मोमिन को आते हैं तो हदीस मुबारक का खुलासा है कि वो नबूवत की 40वीं हिस्से का एक जुज़ होता है जो मोमिन को ख्वाब आता है। और अच्छा ख्वाब देखे तो क्या कहे उसके बारे में आपके सामने वजाहत करूँगा, और बुरा ख्वाब देखे तो क्या कहे उसके बारे में मैं आपके सामने बयान करूँगा, और उसके बाद ख्वाब किससे बयान करना चाहिए और उसकी ताबीर किससे करा लेनी चाहिए उसके बारे में मैं आपके सामने वजाहत करूँगा। ख्वाब जो नहीं देखे और झूठा ख्वाब बयान करे उसकी भी सज़ा के बारे में मैं आपके सामने वजाहत बयान करूँगा। ख्वाब अच्छा देखे तो क्या करें। सरकार कौनैन ताजदार दारैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अच्छा ख्वाब देखे तो बेदार होने पर अल्लाह ताला की हम्द बिजा लाए और कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और सिर्फ दोस्त या आलिम दीन से बयान करे। इल्म ताबीर के जानने वाले आइमा फरमाते हैं कि ख्वाब न औरत से बयान किया जाए और न ही दुश्मन से बयान किया जाए। बुरा ख्वाब देखे तो क्या करें। महबूब खुदा सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बुरा ख्वाब देखे तो बेदार होने के बाद बाईं जानिब 3 मरतबा थू थू कर दें और 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और करवट बदल कर और किसी से बयान न करें तो नुकसान न पहुँचेगा। जिस नाज़रीन, बुरा ख्वाब देखे तो अगर इंसान की आँख खुल जाती है, आँख खुलने के बाद उसको क्या करना चाहिए, तो उल्टी तरफ यानी जिस तरफ दिल है उस तरफ यानी 3 मरतबा उसको थू थू करना चाहिए और 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेनी चाहिए, और उसके बाद अपनी करट बदल कर सो जाना चाहिए और अपना बुरा ख्वाब किसी से बयान न करे तो उसको नुकसान कुछ भी नहीं होगा। ये थी ख्वाब की हकीकत जो हमने आपके सामने बयान की है, और आप इसी तरह अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी परेशानियों से बच जाएंगे। जिससे ख्वाब बयान करें तो वो क्या कहे। फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहर बसर में बेहैसियत हाकिम मुकर्रर फरमाया था। उन्हें एक मुनासिरा तहरीर फरमाया कि मुसलमानों में से जब कोई ख्वाब देकर अपने भाई से बयान करे तो भाई को चाहिए कि यूँ कहे खैरुल लना व शर्रुल लिअदाइना। तर्जुमा, ये हमारे लिए बेहतर हो और दुश्मनों के लिए बुरा मुकाम। गौर है कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र में इस्लामी आदाब किस तरह अहमियत रखते थे कि दारुल खिलाफा की जानिब से जो मरासिला जा रहा है उसमें अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया जाता है कि मुसलमानों को यह इस्लामी तरीक़ा तालीम कर दें। इसके बाद हर मुसलमान को चाहिए कि अपने नफ्स का जायज़ा ले, इस्लामी आदाब की तरफ रग़बत रखता है या गैर मुस्लिम अक़वाम के तरीक़ों को पसंद करता है। इल्म ताबीर जानने वाले आइमा फरमाते हैं कि ताबीर देने वाले को चाहिए कि बे वक्त तुलू आफ्ताब और बे वक्त गुरूब आफ्ताब और ज़वाल के वक्त और रात में ताबीर बयान न करे। फतहुल बारी शरह सही बुखारी शरीफ। और झूठा ख्वाब बयान करने का हुक्म हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अशरफ अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने झूठ ख्वाब में बयान किया तब रोज़े क़यामत उस वक्त तक अज़ाब में गिरफ्तार रहने का मुस्तहिक़ होगा जब तक जौ के 2 दानों में गिरा लगाए, और गिरा हरगिज़ न लगा सकेगा। और जो शख्स ऐसे लोगों की बातों की तरफ कान लगाएगा जो उसको सुनाना नहीं चाहते तो क़यामत के दिन उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाला जाएगा। और जो शख्स तस्वीर बनाएगा क़यामत में उस वक्त तक अज़ाब में मुब्तला रहेगा जब तक उसमें रूह फूके और हरगिज़ न फूक सकेगा। और झूठे ख्वाब बयान करने के मुतालिक हमने आपके सामने हदीस मुबारक बयान की है कि झूठा ख्वाब अक्सर लोगों के सामने बयान करते हैं
اور اپنی وضاحت کرتے ہیں، اپنی طرف سے بنا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جھوٹا خواب بیان کرنا بھی شرعاً سخت منع ہے، اس کی سخت وعید ہے۔ اگر جو شخص جھوٹا خواب بیان کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور ان کو طرح طرح کی باتیں بتاتا ہے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کی وجہ سے اس کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ کی دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحیح خواب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔